आज के हमारे संदेश का शीर्षक है यीशु में संगति। आज के पवित्र शास्त्र का भाग है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 11 से लेके 15 आयत तक। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। मुख्य वचन पहला थिस्सलुनीकियों 5:11। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। मुझे नहीं पता कि रविवार की सुबह की सेवा के बाद लाइट बंद करने और चर्च को बंद करने के लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन मैं उस व्यक्ति के बारे में एक बात जानता हूँ। रविवार का खाना देरी से होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग चर्च के बाद समय बिताना पसंद करते हैं और जीवन के फैसलों, दिल की समस्याओं और संघर्षों और बहुत कुछ के बारे में बात करते हैं। आराधना के 20 मिनट बाद चारों ओर देखना और इतने सारे लोगों को एक दूसरे की संगति का आनंद लेते देखना एक खुशी की बात है। संगति मसीह के समान जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है। साथी विश्वासियों के साथ समय बिताने से मिलने वाली कनेक्टिविटी के बिना हम विश्वासी होने के कई लाभों से वंचित रह जाएंगे। संगति मसीह सदृश जीवन का एक प्रमुख भाग है। साथी विश्वासियों के साथ समय बिताने से मिलने वाली कनेक्टिविटी के बिना हम विश्वासी होने के कई लाभों से वंचित रह जाएंगे। उदाहरण के लिए पौलुस कहता है कि हम एक दूसरे को शांति दे सकते हैं और एक दूसरे की उन्नति का कारण बन सकते हैं। इब्रानियों का लेखक इस बात से सहमत है कि हमें इकट्ठा होने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें एक दूसरे को समझाते रहना चाहिए। और लेखक ये भी कहता है कि जब हम एक साथ होते हैं तो हम भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता करते हैं। यीशु के लिए जीने के लिए समर्पित लोगों के रूप में हम खुद को विश्वास योग्यता और सेवा के लिए तैयार करते हैं, जब हम निरुत्साहित को प्रोत्साहित करते और सबकी ओर सहनशीलता दिखाते हैं। उस तरह से जीने से हम में सच्ची संगति का आनंद लेने में और आपस में और सबसे भी भलाई करने में मदद करता है। विश्वासियों के साथ रहने से आपको क्या लाभ मिलता है? आप दूसरों को मसीह के संगति का अनुभव कराने में मदद कैसे कर सकते हैं? प्रिय परमेश्वर, कृपया मुझे एक संगति रखने वाला बनने में मदद करें, जो दूसरों को प्रेम और करुणा में उदारता पूर्वक प्रोत्साहित करता है। आमीन।